हिमाचल प्रदेश के ऐसे गरीब लोग जो अपना धन के अभाव के कारण अपना सही ढंग से इलाज नहीं कर पाते थे, उनके लिए हिम केयर योजना। और जो हमारे हिमाचल प्रदेश के जो गरीब परिवार जिनके पास अपना गैस का चूल्हा नहीं था, गैस का सिलेंडर लेना बड़ी कठिनाई और चुनौती लगती थी, उनके लिए गृहिणी योजना। इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 महीने के अंदर अनेकों योजनाएं प्रदेश की जनता को दी थी। और जबकि कांग्रेस पार्टी से आज मैं पूछना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता को बताए कि 3 महीने में उन्होंने इस प्रकार की जनहित से जुड़ी कौन सी योजना उन्होंने हिमाचल के लोगों को दी है। ये हम सब जानते हैं कि उनको भी विश्वास नहीं था कि वो सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ा एक छल किया, जिसको उन्होंने एक गारंटियां का नाम दिया। और उन गारंटियों को लेकर जब हिमाचल की जनता या हिमाचल का मीडिया जानने की कोशिश करता है, तो हर दिन कांग्रेस पार्टी के छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा नेता नए दिन बयान बदलकर सारे यहां मुकने की कोशिश करता है कि हमने ऐसे नहीं कहा था, हमने ऐसे कहा था, हमने 1 जनवरी से नहीं कहा था, हमने 5 वर्ष पूरे करने के लिए कहा था। जबकि वो इस बात को अभी भी नहीं समझ रहे हैं कि हिमाचल की जनता ने उनके प्रेस मीडिया के जितने भी वक्तव्य थे या जितनी भी वीडियो रिकॉर्डिंग थी, उसको पूरी तरह सुरक्षित रखा है। उन्होंने कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश की प्रत्येक महिला को, जिनकी आयु 18 से 59 वर्ष है, उनको हम 1 जनवरी से 1500 रुपए की पेंशन शुरू करेंगे। प्रत्येक महिला शब्द था उनका। और आज वो कभी बीपीएल की तरफ घूम रहे हैं, कभी वो एक परिवार की तरफ घूम रहे हैं, और कभी पंचायती राज से उसकी अनुशंसा की योजना बना रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश की मातृ शक्ति पाई का हिसाब लेने के लिए पूरी तरह तैयार बैठी है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों को यह कहकर छला कि हम हिमाचल प्रदेश में 1 साल के अंदर 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। मित्रों, 1 लाख युवाओं को रोजगार तो दूर की बात, जो रोजगार का जो कार्यालय था, जहां से इंटरव्यू होते थे, जिसको तत्कालीन मुख्यमंत्री धूमल जी ने उसको वहां पर जो स्थापित किया था हमीरपुर में, उस रोजगार के दफ्तर में भी ताला लगा दिया। महिलाओं की बात की तो ये मैंने आपको जानकारी दी, युवाओं के बारे में मैंने आपको ये बताया तो वहां ताला लगा दिया। और फिर कहा कि चुनाव में कि महंगाई के खिलाफ कांग्रेस जनता के साथ न्याय करेगी। और जनता के साथ न्याय क्या किया? आते ही कोई ऐसा देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जिस राज्य ने चुनाव पूरे होने के तुरंत बाद 3 रुपए डीजल की कीमत बढ़ा दी। तो इससे क्या महंगाई खत्म हो जाएगी? गरीबी की बात करते हैं। जो गरीबों को डिपो में सस्ता तेल मिलता था, उसमें भी 9 रुपए की कीमत और बढ़ा दी। 9 रुपए बढ़ा दिए उसमें भी। ये गरीबों को तोहफा, जो गरीबी दूर करने की बात करती थी। 2 रुपए दूध की कीमत बढ़ा दी। ये महंगाई का इनका जो ये 3 महीने की उपलब्धि है इनकी, जो पिछले 3 महीने में अगर इनको पूछा जाए तुम्हारी उपलब्धि क्या है, तो ये उपलब्धियां बता रहा हूं कांग्रेस पार्टी की। और अभी कल ही समाचार पत्र में मैं देख रहा था कि जो हिमाचल प्रदेश के ऐसे गरीब बच्चे, हिमाचल प्रदेश एक दुर्गम क्षेत्र है भौगोलिक दृष्टि से, और ऐसा नहीं है कि जहां पर इतनी संख्या हो वही तभी स्कूल खोला जाएगा। दुर्गम पैमाने के दृष्टिगत वहां पर अगर जरूरी है और वहां के बच्चों की शिक्षा मिलनी चाहिए, तो फिर संख्या को नहीं देखा जाता, फिर बच्चों की शिक्षा को देखा जाता है। ऐसे जो स्कूल थे, उन स्कूलों पर भी ताला लगा दिया है। और यही नहीं, ऐसे जो गरीब बच्चे जिनको
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुफ्त वर्दियां मिलती रही है। ऐसे लगभग 5 लाख बच्चों को, ऐसे गरीब परिवार के बच्चों को उस वर्दी से भी वंचित कर दिया है। यह है प्रदेश की नई व्यवस्था को लेकर आई हुई ठग सरकार। मैं आज प्रेस माध्यम, पत्रकार मित्रों के माध्यम से स्पष्टीकरण जानना चाहता हूं कि ये कौन सा मॉडल है। इसी तरह मैं अगर कानून व्यवस्था को लेकर कहूं, पिछले दिनों से मैं लगातार देख रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश का, चाहे वो मणिकर्ण हो, चाहे वो बिलासपुर हो, चाहे वो कुल्लू हो, चाहे वो अन्य क्षेत्र हो, किस प्रकार के घटनाओं को जो है वो अंजाम दिया जा रहा है। सरेआम राष्ट्र विरोधी ताकतें वहां पर जो है वो नारे लगा रही है। तो मुझे इसके कहने में संकोच नहीं है कि ये कानून दृष्टि से भी प्रदेश की सरकार नियंत्रण करने में पूरी तरह असफल नजर आ रही है। और यही नहीं, आज भी हम समाचार पत्र में पढ़ रहे हैं कि पहले हमीरपुर जिला पीलिया से जूझ रहा था, आज हमारा सोलन क्षेत्र पीलिया की जग पकड़ में आ गया है। और लगभग नौणी विश्वविद्यालय के इर्द गिर्द जो क्षेत्र है, वहां पर स्वास्थ्य विभाग के अगर आंकड़े पर ही बात करें तो 400 से ज्यादा ऐसे लोग जो इससे प्रभावित हुए हैं। और यहां तक कि एक बच्चे की दुखद मृत्यु का भी हमें समाचार मिला है, लेकिन सरकार उसको रोकने में नाकाम साबित हुई है। और मैं ये सोच रहा था कि अगर कहीं कोविड काल में यह सरकार होती तो हिमाचल प्रदेश की क्या स्थिति होती। इसलिए सरकार हर फ्रंट पर, हर मोर्चे पर पूरी तरह असफल नजर आ रही है। मात्र 3 वर्षों में अगर इनकी सबसे बड़ी अगर कोई उपलब्धि होगी तो यही है कि शिक्षण संस्थान, चाहे वो स्कूल हो, चाहे हमारे कॉलेज हो, उसमें फूल माला डलवाकर और केंद्र सरकार की जो योजनाएं, जिनकी वो यहां पर बड़ी अपना श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इतनी बसें ले रहे हैं, हम ऐसे नगरों को इस प्रकार की सुविधा से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल की जनता जानती है सब कुछ मोदी जी के आशीर्वाद से मिल रहा है। अच्छा होता कि मोदी जी का नाम भी ले लेते तो उनकी बात में वजन नजर आता। जहां तक मैं पालमपुर की बात ना करूं तो मुझे लगता है ये अन्याय हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री 3 महीने के कार्यकाल में 2 बार पालमपुर में आ चुके हैं। एक बार जब विधानसभा का सत्र चल रहा था उस समय आए थे, और एक जो हमारा राज्य स्तरीय महोत्सव होली, इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पालमपुर में पिछले दिनों आए थे। और मुझे लगा कि जब हिमाचल प्रदेश की व्यवस्था परिवर्तन को एक नई गति देने वाली सरकार जब सत्ता में आई थी तो उन्होंने सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के लोगों को एक तोहफा दिया कि जितने भी अप्रैल 2022 से लेकर चुनाव तक जो कार्यालय इस प्रकार के जो निर्णय हुए थे जयराम ठाकुर जी की सरकार में, उनको पूरी तरह सब विभागों के कार्यालय को डी नोटिफाइड कर दिया। ये भी 3 महीने की उपलब्धि में से जुड़ेगा इनकी। और हमने उस समय भी कहा था कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि जो ऐसे दफ्तर लगातार व्यवस्थित रूप से जनता की सेवा कर रहे हैं उनको एकदम बंद कर देना। पर हमें लगा कि कोई बात नहीं, पालमपुर के माननीय विधायक महोदय इसको लेकर जरूर सरकार से बातचीत करेंगे। और पालमपुर माननीय विधायक की ताकत हम सब जानते हैं, जिनकी विपक्ष की जयराम सरकार में भी चिट्ठी असर करती थी, तो अपनी सरकार में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सारे के सारे जो डी नोटिफाइड कार्यालय थे वो निश्चित तौर पर री नोटिफाइड होंगे। हम 1 महीने तक इंतजार करते रहे, हम 2 महीने तक इंतजार करते रहे। जब हमें लगा कि माननीय विधायक महोदय की खामोशी टूटी नहीं है, फिर हमें मजबूरन में यहाँ के जो हमारे लोग थे, जनता के माध्यम से हमने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया और सबके सहयोग से और सबकी सहमति से हमने निर्णय लिया कि इसको हम माननीय उच्च न्यायालय में लेकर जाएंगे।
और हमें प्रसन्नता है कि हमारी फरियाद को माननीय उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया और उच्च न्यायालय पूरी गंभीरता के साथ हमारे साथ न्याय हो उस दिशा में आगे बढ़ भी रहा है। चाहे वो आईपीएच का सब डिवीजन का विषय हो या आने वाले समय में इस प्रकार के और भी निर्णय होंगे, कोई कांग्रेस की कृपा नहीं है उसमें। लेकिन मित्रों, हमें यह लगा कि हमने अपने आप को थोड़ा संयमित किया कि हो सकता है कि पालनपुर के माननीय विधायक ने चुनाव में जनता के बीच में हर कार्यक्रम में कहा कि जब मैं विधायक बनूंगा तो मेरी प्राथमिकता पालनपुर को जिला बनाने की है। तो हमने कहा ये छोटे कार्यालय की तरफ इसलिए जरा ध्यान नहीं दे रहे कि इनका बड़ा लक्ष्य है, और हो सकता है कि मुख्यमंत्री से शिमला में बात नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री से धर्मशाला में बात नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री से पालनपुर में ही बात करेंगे। और एक उचित समय होगा, ऐतिहासिक समय होगा, शायद उस दिन माननीय विधायक महोदय मुख्यमंत्री से बात करेंगे और उसकी घोषणा मुख्यमंत्री जी पालनपुर में करके जाएंगे। कल होली महोत्सव वाला जो दिन था, उससे बड़ा दिन कोई नहीं और हो सकता है, और हमें लगा कि पालनपुर को जिला मिलेगा और इसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। लेकिन पत्रकार मित्रों, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, माननीय विधायक महोदय ने एक शब्द भी जिला को लेकर नहीं कहा। तो प्रदेश में झूठ बोला, पालनपुर में झूठ बोला, और इस झूठ की आयु लंबी नहीं होगी। मैं कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस की ठग सरकार कितने समय चल पाएगी, ये भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। और मेरे पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री जयराम ठाकुर ने ठीक कहा है कि आराम से अगर 6 महीने का कार्यकाल भी पूरा कर लेंगे तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। पूरे प्रदेश के अंदर एक चर्चा है, ये सरकार कर क्या रही है, कह रही है कुछ, कर कुछ रहे। हिमाचल के मुख्यमंत्री बार बार रोना धोना मीडिया में कर रहे हैं कि प्रदेश आर्थिक कंगाली से गुजर रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी की बात से तब सहमत होते कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हिमाचल की राजनीति में छोटे से राज्य में उप मुख्यमंत्री ना बनाते। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपकी बात से सहमत तब होते कि जब आधा दर्जन से भी ज्यादा सलाहकार की फौज खड़ी ना करते। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आर्थिक कंगाली पर तब विश्वास करते जब आप असंवैधानिक रूप से आधा दर्जन मुख्य संसदीय सचिव की फौज तैनात ना करते। तो मैं क्या समझू कि इन 3 महीने की जो कार्य प्रणाली इनकी, ये जो आर्थिक कंगाली का रोना धोना कर रहे हैं, क्या इनका अपने आप में इस प्रकार के निर्णय से मजाक नहीं है क्या? जनता में हंसी का पात्र नहीं है क्या? इसलिए मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, और हर जगह कार्यकर्ता के माध्यम से जनता के बीच में भी हम जा रहे हैं कि वो चुनाव की तैयारी करें। हिमाचल की सरकार लंबे समय तक चलने वाली नहीं है और ऑपरेशन लोटस की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, हिमाचल में जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं इस पर ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन आने वाले समय में कांग्रेस की इस प्रकार की चलने वाली सरकार जिसमें स्थिरता ही नहीं है, वो सरकार ज्यादा समय तक फ्रॉड गारंटियों को लेकर जो जनता की उसमें सत्ता में सेवा करने के लिए आई थी, वो अपने कारनामों से ही जनता की नजरों से गिर जाएगी। यह आज की प्रेस वार्ता में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। इसके अतिरिक्त आपके मन में कोई और सवाल होगा तो कृपया करें। कपूर साहब, होली के बारे में आपने चर्चा की कि पिछले कल मुख्यमंत्री महोदय आए थे और जो विधायक हैं सीपीएस साहब हैं, उन्होंने जिले के बारे में एक बात भी नहीं रखी अपनी। आप लोगों के होली का मेला जो था, कोई भी लोग आपका वहां पे नहीं आया था, क्योंकि मेले जो है वो राजनीति से जुड़े नहीं होते हैं। तो आप लोग कल मुख्यमंत्री से क्यों नहीं मिले, आपने क्यों नहीं मांगा? ऐसा है कि हम व्यवहारिक लोग हैं, हम जनता को गुमराह नहीं कर सकते हैं, और हम मुख्यमंत्री से ये जो अस्थायी सरकार है इनसे जिले की मांग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जब स्थायी रूप से मजबूत सरकार आएगी, वो वही सरकार आएगी जिसने पालनपुर को जिला दिया है।
जिस सरकार ने पालमपुर को जो 70 वर्षों में कांग्रेस की 4 पीढ़ियां नहीं दे पाई ब्लॉक, उस सरकार ने जो ब्लॉक दिया है उनसे जिला मांगेंगे। और हमने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो शिमला में जिले की घोषणा नहीं होगी, धर्मशाला में नहीं होगी, पालमपुर की धरती में होगी। और जैसे कि आपका एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पार्लियामेंट की धरती में मांगा और यही घोषणा हुई। आज आपके बीच में काम कर रहा है हमारा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ब्लॉक आपके सामने, कोई किसी की प्राइवेट बिल्डिंग में नहीं खोला था हमने ब्लॉक वहीं खोला था जहां पहले सब डिवीजन मजिस्ट्रेट का कार्यालय वहां से चलता था, उसी भवन में। और फिर क्या कहा कि बजट का प्रावधान करेंगे। ये क्या झूठ बोलते हैं लोग, काहे का बजट का प्रावधान करेंगे। बीडीओ ऑफिसर वहां अपनी सेवाएं दे रहे थे, स्टाफ वहां काम कर रहा था, पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों को वहां पर जो है वो सुविधा मिल रही थी। कौन से बजट का प्रावधान नहीं किया। 20-22 लाख रुपए प्रशासन ने उस पर बिल्डिंग के जीर्णोद्धार में खर्च किया। अब दोबारा जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, कहीं और जगह भवन में कब बनाएंगे। ये सब जनता के साथ छुड़ावा है, जनता को गुमराह करने का ये प्रयास है। ये ब्लॉक ये क्या खोलेंगे, ब्लॉक खोलने पड़ेंगे। और मैं तो ये भी कहता हूं, एक एक कार्यालय जो डी नोटिफाइड किया है वो एक एक कार्यालय पालमपुर की धरती में हम खोल कर जनता की नजरों में जो हम बताएंगे कि हम क्या हैं और ये क्या है।